सो गाइस हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है राम फसल डिजाइन में। और आज का ब्लाउज हमारा पाइपिंग वाला होगा। डोरी पाइपिंग कैसे किया जाता है, ठीक, शोल्डर गिरने की संभावना है तो वो भी ट्रिक बताया जाएगा। वीडियो के अंदर बहुत सारे ट्रिक बताए जाएंगे, कैसे ब्लाउज कटिंग करना है, कैसे सिलाई करना है, कितने पॉइंट कहाँ सिलाई करना है, वो पूरा वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंदर बने रहें, पूरा वीडियो को एंड तक देखें कि क्या क्या ट्रिक सिलाई में ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये हमारा फर्स्ट फ्रेंड हो गया, सामने वाला पार्ट। इसको हम 4 टैक्स से ब्लाउज कटिंग किए हैं, ठीक है, देख रहे हैं। ये हम हाफ इंच के इधर डॉट दे रहे हैं। 4 टैक्स में 4 डॉट होते हैं, ठीक। तो इस तरह हमने डॉट इस सामने वाले फ्रेंड को लगा दिया है, पहले वाले पार्ट को। अब दूसरे वाले उठाना है, उसको इस तरह से डॉट लगाना है। और जो हमने पिछले वाला वीडियो डाला था डोरी पाइपिंग, आप देख सकते हैं डोरी पाइपिंग जिसमें लगा हुआ है। वो बहुत सर कमेंट आ रहा था कि आपने एक ऐसा ट्रिक कराया है, तो हमने इसे कटोरी पे, तो इसको हमको हाफ इंच बढ़ा के इस तरह रखना है उस साइड थोड़ा सा, ठीक। इस तरह से हमें बिल्कुल ये खांचा आपस में ऐसे ठीक। अब हम चल रहे हैं इसको सिलाई करने। इस तरह से हाफ इंच को कपड़ा दबाते हुए पूरे में सिलाई हमको इस तरह कर देना है। और दूसरे तरह से इसको, अब इसे हमें इस तरह से एक पक्की सिलाई चला देना है, बिल्कुल 0.0 से। इस तरह से अच्छे से चलाना है ताकि फिनिशिंग हमारा कहीं बराबर आए और सिल करना पड़े कपड़े में। जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा इस तरफ से दिख रहा होगा, उसको थोड़ा ऐसे बराबर छांट लेना है, ठीक। ऐसे यहाँ से भी छांट लेना है और दूसरे वाले को उठाना है, जिसमें भी इस तरह से ये हो गया। और इस तरह से हमें इस कपड़े को छांट लेना है यहाँ से, ठीक। अब हमें बैक पार्ट उठाना है। ये वो हमारा बैक पार्ट। अब इसको हमें इस सेंटर से इसको रखना है इस तरह, और चाक को हमें रख के ऐसे थोड़ा थपथपा देना है ताकि चाक हमारा सामान आ जाए। और चाक आने के बाद ये चाक आ गए, अब इस पर हमारा सिलाई चल जाएगा इस तरह से। दूसरे साइड उठाना है, इसको भी सेंटर पे रख के इस तरह से। और अब इसको रखते हैं हम साइड में। सबसे पहले इसमें खड़ी पट्टी है, इस पे क्या करेंगे हम, इस तरह 2 इंच का पट्टी ले लेना है, सीधा रख के बिल्कुल यहाँ से हमें सिलाई चला देना है इस तरह से। ये हो गया 0.0 से हुआ। अब इसको हमें इस तरह से रख के यहाँ से बिल्कुल
इस तरह सिलाई चलाना है। यहाँ से हमें इस तरह चला देना है, पुनः इसको ऐसे राउंड दे देना है। ये हो गया। इस तरह से देखिए कितना फिनिशिंग के साथ ये हमारा एडजस्ट हो चुका है। ठीक, अब दूसरे साइड को उठाना, इस साइड, और इसमें हमको उल्टा पट्टी डालना है। ये हमारा पट्टी 3 इंच का कट कर रेडी है, डबल में 1.5 इंच होगा, तो इसको हमको हल्का छांट लेना है इस तरह से। और इस कपड़े पट्टी को हमको उल्टा लगाना है, उसको हम सीधा लगाए थे, इसको उल्टा इस तरह से डालना है और इसको बिल्कुल 0.0 से 0.5 इस तरह इस कपड़े को 3 भाग में करना है। और इसको सीधे इस पे हमें डबल इस तरह से बिल्कुल हमें पूरे पर अटैच कर देना सिलाई। ये देखिए, अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देना है यहाँ से ऐसे। ऊपर भी दिख रहा है अगर तो थोड़ा बहुत तो छांट दीजिए ऐसे। अब इसको देख लीजिए कहाँ से आ रहा है हमारा बिल्कुल फिटिंग निशान। ये हो गया। इस तरह से हमें कितना 6.5 या 7 रख लेना है। ये हो गया हमारा फिटिंग का, ये हमारा फिटिंग का निशान लग चुका है 7 इंच पे। अब इसको हम बैक पार्ट में अटैच करेंगे। ठीक, बैक पार्ट में अटैच करने के लिए हमें इसको ऐसे रखना है और इस पार्ट को सामने वाले को बराबर से कपड़े को रख के इस तरह, अब बराबर जो हमारा यहाँ चौक का निशान लगा है आप लोगों को दिख रहा होगा, ऐसे हल्का इस तरफ डाउन है तो हल्का डाउन कर देना इस तरह। ये डाउन हो गया। ठीक, अब ये हमारा फिटिंग का निशान है। अब यहाँ से हमको नापना है कि कितना 8 इंच आ रहा है कि नहीं। यदि 8 इंच आ रहा है तो 8 चौको 32, तो हमें कितना आना चाहिए 8 पॉइंट से ज़्यादा, 8 पॉइंट, ये देख रहे हैं 8.25 है। ठीक, तो ये आ जाएगा 34। और एक निशान यहाँ है। अब दूसरे वालों को यहाँ रख के बिल्कुल सेम वही प्रोसेस रहेगा। जो हमारा ये चौक का निशान लगा हुआ दिख रहा है आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा, ये वाला चौक का निशान, इसी पे थोड़ा डाउन करके उस तरफ से ऐसे चला देना है। ये हुआ। और ये वाला चौक का निशान देख रहे हैं आपको कि ये चौक का निशान और ये कट, ये देखिए ये चौक निशान और ये कट आपस में हरा वाला ये और ये आपस में मिल रहा है। ठीक, यहाँ भी चेक हो रहा है इसे देखिए, कट से मिल रहा है, यहाँ पे कट है ये, इसको हमें थोड़ा ऐसे कर देना है। और अब इसको ऐसे, अब मोड़ने का ट्रिक देखना, इसको हमने कहाँ से मोड़ा, ये हुआ, और इसको हम कर देंगे क्या ऐसे में 4 फोल्ड एक कपड़ा हो गया। लेकिन आप लोगों को एक ट्रिक और बता रहे हैं, देखना, पहले हम ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक, इसको हमने 4 फोल्ड की, एक फोल्ड ये हुआ और दूसरा फोल्ड यहाँ से हो गया। ठीक, ऐसे हो गया। हमको थोड़ा ऐसे नख लगा देना है ताकि इसका कोर बन जाए। अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ हमारा कपड़ा मोटा हो रहा है। ठीक,
तो आप क्या कीजिएगा, इसको इतना कपड़ा कितना जितना आप कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है इसको ऐसे कट कर दीजिए। ठीक, अब देखना इसको हमने कपड़े को यहाँ से मोड़ा हल्का, और जो मुड़ा था अब इसको हम उठा के सीधे मोड़ दिए। ये कपड़ा यहाँ तक हमारा नहीं पहुँचा ना, इसका सबसे आज यही फिटिंग का रहेगा। ठीक, इस तरह से और इस पर अब हमको चलाना है मस्त आराम से सिलाई। एक एक पॉइंट का आज बिल्कुल बिल्कुल क्लियर पॉइंट बताया जाएगा कि कैसे हम सिलाई कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, कौन सा पार्ट को कहाँ कैसे मोड़ना है। ये यहाँ टाँका लगा देना 2-3 बार, ये हो गया। देखिए कितना स्पष्ट दिख रहा है। ठीक, अब बिल्कुल पतला सा इसका अगर हम सुई अगर घुसेरेंगे इस पार से उस पार तो बिल्कुल ये देखिए घुस जा रहा है। ठीक, ऐसे। लेकिन जब हमारा कपड़ा यहाँ मोटा हो जाता है, देखना यहाँ हमारा सुई घुसने में इस तरह आपको सुई लग सकता है। ठीक, तो ऐसा नहीं करना है कि हमको यहाँ तक ये आए, यहीं तक ये मुड़े हल्का सा, हम यहाँ बीच में आराम से हम सुई लगा सकते हैं इस तरह से। देखिए कितना आराम से हमारा सुई यहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ हमारा सुई जाने में थोड़ा, जब हम जोर से दबाएंगे तो हमारा सुई यहाँ हाथ में हमको घुस सकता है ऐसे। ठीक, पतला सुई होता है पाइपिंग करने वाला सुई, तुरपाई करने वाला सुई, तो इस तरह से हमें नहीं करना है। ठीक, जो ट्रिक हमने बताया वही वाला ट्रिक अपनाना है। अब दूसरे वाले को उठाना है, इसको देख रहे हैं कहाँ तक है इसका, ये है इस तरह। तो इसको भी अब हम मोड़ेंगे तो यहाँ तक मुड़ रहा है। ठीक, अंदर तक, तो अंदर तक ना हम मोड़ के ऐसे इसको हम यहाँ से कट कर दिए थे ना कपड़े को। अब इसको जब हम मोड़ेंगे तो ये पतला सा बचा बाट। अब जब हम बीच में इसको कज बटन करेंगे तो आराम से हमारा कज बटन इसमें से हो जाएगा। ठीक, ये देखिए ऐसे ये हुआ। अब यहाँ से इस तरह से हमें मोड़ देना है आराम से। ये कितने ट्रिक के बाद बने हैं, बहुत इसमें दिमाग लगाया कि कैसे कैसे इसको अपनाया, फिर हमने एक सोचा समझा। और ये जब हम अक्सर करते हैं तो हमारा सुई इस तरह लग जाता है। ठीक, ये देखिए, तो जब सुई लग जाता है तो ये फिर पकड़ने में भी इधर उधर पलट जाता है। जैसे हम अब इधर पलटना है, ये बार बार लग जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना है हमें। अब यहाँ हमारा भी स्पष्ट, और जब हमारे यहाँ जहाँ हमको 3 परत है तो यहाँ सुई उसी ने देखना, ये अच्छा खासा हमको कपड़ा को दबाना पड़ता है ऐसे ऐसे करके, तब जाके सुई घुसता है। तो ऐसा नहीं करना। अब इसमें आ गया पीछे बैक पार्ट का। बैक पार्ट हम ऊपर क्यों 1/2 इंच इसको उठा के सिलते हैं। ठीक, जब हम ये डॉट लगाते हैं ये वाले पार्ट को डॉट, ये हमारा कुछ इस तरह से कपड़े को नीचे झुक रहा है। ठीक, इसको थोड़ा हम जूम करते हैं इस तरह से, और ऐसे ठीक ऐसे दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए ये कपड़ा हमारा यहाँ से यहाँ कितना डाउन है, देखिए इस तरह से। यदि हम इसको पटरी को सीधा रखते हैं, पटरी को नहीं, हम यहाँ रख के, और अब आप लोगों को हम यहाँ से यहाँ, सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि हमारा बाजू के, जब हम अक्सर महिलाएं पहनते हैं कपड़े को, तो देखना सीधा कहाँ है हमारा कपड़ा, सीधा ये करीब कितना है 1 इंच। ऐसा ना करके हम बिल्कुल कपड़े को बिल्कुल कपड़े पर ही इसको इस तरह से हम थोड़ा इसको आपको यहाँ से दिखा रहे हैं,
इस तरह देखिए कैसा है ये, यहाँ से बिल्कुल देखिए इसका, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से तो हम इसीलिए जो हमारा पॉइंट निशान आया था तो हमने सीधा किया था, कपड़ा यहाँ आया था, जब हमने हाफ इंच उठाया तो यहाँ आया। अब इसी हाफ इंच के ऊपर हमें देखना कट किए हैं, उसी पे बिल्कुल सीधा सिलाई चला देना है वहाँ से लास्ट तक, इस तरह से। ये हुआ। और इन छोटे छोटे बातों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आप ब्लाउज की सिलाई कीजिए। अब ब्लाउज की सिलाई बिल्कुल सीधा दिख रहा है, देखिए। नहीं तो ऐसा दिखता था, जब ऐसा था तो ये कपड़ा आपका ऐसे में, ये कपड़ा आपका उठता, क्यों उठ जाता, इतना कपड़ा आपका उठता है यहाँ ऐसे। अब इसका चलते हैं सबसे पहले आस्तीन जोड़ने। आस्तीन हमेशा कैसे जोड़ा जाता है आप लोग जानते हैं, ये जो चौड़ा पार्ट है, इन बैक पार्ट, तो पीछे चले जाएगा इस तरफ से, ऐसा हो गया। अब इसको हमें यहाँ से बिल्कुल इसको यहाँ तक ऐसे, ये हो गया। यहाँ से हमें देखना है हमारा ये हम जो कट लगाए थे और ये कट मिल रहा है आपस में, ठीक। हमारा ब्लाउज कटिंग सही है। अब इसको हमें इस तरह से ये हुआ। और जब ब्लाउज क्वालिटी रहेगा, सिलाई फिनिशिंग रहेगा, तो आप कितना भी रेट लीजिए कस्टमर आपसे हिचक नहीं करेगा। लेकिन जब फिनिशिंग नहीं रहेगा, सिलाई सही से नहीं हुआ रहेगा, कपड़ा उलेगा फूलेगा, सुकून आएगा, कस्टमर को भी हिचकिच होगा कि अरे यार कैसा सिलाई कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, आपन कहा थी, ठीक। अब इसको देख लेना है कौन सा पार्ट किधर का है, ये वाला पार्ट उधर का है हमारा, तो ऐसे रहेगा। ये हुआ। अब यहाँ से हमें इसको बिल्कुल हाफ इंच लेके ऐसे आराम से बिल्कुल मोड़ते हुए इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ से बिल्कुल जैसे जैसे कपड़ा मुड़ा हुआ है वैसा वैसा इस कपड़े को मोड़ना है हमें ऐसे। अब इस पे हमें थोड़ा डबल सिलाई चला देना है इस तरह से, ताकि आपका कभी कस्टमर का शिकायत ना पड़े। इस तरह से हमने डबल सिलाई चला दिया इस पर। अब हमने थोड़ा हाफ इंच कपड़ा दोनों तरफ एक्स्ट्रा काटे थे, उसको बिल्कुल ऐसे सीधा कर देना है इस तरह से। ये हो गया। अब यहाँ से हमें बिल्कुल दोनों तरफ हमारा आस्तीन जुड़ गया। अब फिटिंग का निशान लगा लेना है। और फिटिंग इनका कितना था हमने कल बताया था, 29 है। ये लिखा हुआ है कमर पे, हमें पढ़ने का भी नहीं है, ये कमर पे लिखा हुआ है 29। हमें इस पर 7 चौको 28, 4 भाग में इसको डिवाइड करना है। तो 28 कैसे आएगा, 7 पॉइंट, ये हमारा निशान लगा हुआ चौक पर, उसी पर पुनः हमें इसे
बचेगा 1 इंच एक्स्ट्रा। 1 इंच हम एक्स्ट्रा कहाँ देंगे, सामने वाले पार्ट में लगाएंगे 1 इंच एक्स्ट्रा, इस तरह। इसको हम कितना ले लेते हैं, 7.25। थोड़ा कपड़ा में खिंचाव है तो ½ इंच हमने कुल बढ़ाया दोनों साइड, एक साइड 25-25 करके। अब इस पर हम क्या लगाएंगे, या कहिए तो पाइपिंग कर देते हैं, नहीं तो इसको करते हैं, हम इसको पाइपिंग करेंगे। ठीक, तो पाइपिंग कैसे किया जाता है वो आप लोग देखिए। ये कपड़े हुए, उरेब कपड़ा हमने कल काटा था, जो वीडियो डाला था कटिंग कैसे किया जाता है, वो कटिंग वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए। और इस कपड़े को हमें ऐसे करना है, और इसको एक भाग को जो तिरछा है तो उस साइड रखना है, एक भाग को इस साइड, मतलब एक भाग जो अधिक है तो इस साइड, एक भाग कम वाले को इस साइड, और दोनों को ऐसे रख के इस तरह दोनों तरफ गांठ लगाते हुए कटिंग कर देना है। ये देखिए, इसमें रहता है कि हमारा जो ये जोड़ रहता है तो एक एक्स्ट्रा नहीं फंसता। ठीक, ये हम ऐसा जोड़ते हैं इस तरह, ये हो गया। ये जोड़ में और ये जोड़ में अंतर है। ठीक, ये जोड़ हमारा तिरछा फंसेगा और ये जोड़ हमारा बिल्कुल सीधा फंस गया, तो ऐसा नहीं करना है। ये हो गया बिल्कुल ठीक। अब इसको दूसरे पाले को उठाना है और इस तरह से इस पे रखना है, ऐसे जॉइंट करते जाना जितने इंच का आपको लगेगा। ये हमें करीब 45-46 का लगेगा। ठीक, तो हम सबसे पहले नाप लेते हैं। 15 दूना 30 बाहिम लगेगा, दो भाग में बटेगा। तो गले में कितना लगेगा हम नाप रहे हैं मीटर से, आप मशीन में देख रहे होंगे कि हमारा, तो इसमें 42 लगेगा, हमको अंदाज था कि 42 लगेगा, तो 42 इस तरह। और 15 दूना 30, तो 30 पॉइंट हमें इस वाले कपड़े से निकाल लेना है ऐसे। ये कपड़ा रहा और इसको हमें यहाँ से ऐसे जोड़ देना है पुनः इस तरह से, और दूसरा पार्ट उठाना है पुनः, उसको भी इस तरह से बिल्कुल कपड़े को जोड़ते हुए आराम से। अब हमें ये डोरी पाइपिंग लेना है, इसको 40, 30, 70 इंच हमको इसको निकाल लेना है इस तरह से। तो हमने इस तरह डोरी और पाइपिंग दोनों बना चुका है, ये देख सकते हैं, कटिंग कर चुके हैं। अब इसको हम चलते हैं लगाने। इसको कैसे लगाते हैं ये देखने, सबसे ट्रिक की बात ये रहेगा कि इस कपड़ी को जो है, अब यहाँ से हमें इसे कट कर देना है। कट करने के बाद हमें इस कपड़े को थोड़ा ज़्यादा एक साइड में लेना है, एक साइड हल्का सा लेना, ठीक, इस तरह। और यहाँ से हमें 2-3 राउंड सिलाई चला देना है इस तरह से। इस सिलाई से क्या होता है कि आपका धार, इस डोरी को जब हम इस तरह खींच रखेंगे तो इससे हमारा डोरी खींचेगा नहीं अंदर की तरफ, ठीक, लूज नहीं होगा। अब ये देखिए बारीकी से बिल्कुल इस तरह वही टेलर चला सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, जो टेलर आपने को सीखा होगा, बहुत दिन चलाया होगा। और देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरह से आता है, ठीक। इसको हम आप लोगों को जूम करके दिखा रहे हैं कैमरा, ये देखिए
हमारा डोरी पे बिल्कुल सिलाई कहीं नहीं चढ़ा हुआ। ठीक, इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया। अब इसको हमें पूरे कपड़े पर एकदम परफेक्ट तरीके से इस तरह से बनाते हुए इस तरह से एक लेस पर डोरी हम बना लेंगे। ठीक, इस तरह चला देना है। इस तरह से हमने चला दिया। अब इसको चलते हैं कपड़े पर अटैच करने। ठीक, तो कपड़े पर अटैच कहाँ होगा? सबसे पहले हम कहाँ करते हैं अटैच? आस्तीन में करेंगे। ठीक, नहीं, पहले सबसे पहले हम गले में अटैच करते हैं। ठीक, गले में अटैच करने के लिए हमें पहले इसको रख के साइड में ऐसा देख लेंगे, कोई कपड़ा छोटा बड़ा नहीं। ठीक है, अब इसको हमें अटैच करना है यहाँ से। तब तक हम कपड़े को अटैच कर रहे हैं, यानी सिलाई कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, इस तरह से ये हुआ। और बिल्कुल हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए कपड़े पर इस तरह से हमें इस वाले कपड़े को थोड़ा खींच के रखना और उस वाले कपड़े को हल्का सा नरम रखना है। इस तरह से ये हो गया। इस तरह से हमें अटैच कर देना है। पूरे कपड़े में बिल्कुल आराम से चलाना, फिनिशिंग के साथ चलाना है। कहीं कोई कपड़ा में झोल झपाटा न आए। इस तरह से और पूरे कपड़े में इसी तरह चारों तरफ हम लगा चुके हैं। अब देखना है इसका सिलाई ट्रिक इस तरह से। और यहाँ हम लॉक कर दिए। अब थोड़ा सा कपड़ा हमको एक्स्ट्रा बढ़ा के कट करना है, यहाँ से कट करें। ये हो गया। इस कपड़े को ऐसे मोड़ना है, चाहे तो हल्का सा आप ये रस्सी को खींच लीजिए, हाफ इंच। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। ऐसे मोड़िए इसको ऐसा, और फिर एक तरफ ऐसा मोड़ दीजिए। और जितना पे सिलाई शुरू पर चले उतना ही लास्ट तक हमें सिलाई चलाना है। ठीक, सीधाई जेखर अपन ऐसा। अक्सर लोग बताते हैं कि ये सिंगल बुटीक में लगाएं, मतलब सिंगल बुटीक किसे कहते हैं? ये हमारे पास पड़ा हुआ है, ये इस तरह से। ठीक, और कहीं होगा इस तरह, लेफ्ट राइट। देखिए, ये हो गया लेफ्ट का, ये हो गया राइट का। ये सिंगल बुटीक हमारे 3 पड़े हुए हैं, पर इसका यूज हम नहीं कर रहे हैं। हम शुरू में किए थे 1-2 दिन, फिर हमें बाद में ट्रिक चल गया। आप लोगों को करना क्या है? सबसे पहले
इस वाले को अगर सेंटर में गिर रहा है ठीक, तो इसको पेचकस से थोड़ा, ये पेचकस है हमारा, इसको यहाँ डालिए और थोड़ा सा ऐसा इस तरफ इसको बुटीक को इस तरफ घुमा दीजिए, घूम जाएगा ये ठीक। ये घूम गया। अब यहाँ से हमारा ये देखिए सुई कहाँ गिरने लगा, देखिए हम जूम करके आप लोगों को दिखा रहे हैं सुई कहाँ गिर रहा है। देखिए इस वाले सुई को ये उठा, अब ये बिल्कुल सट के गिर रहा है। इस तरफ गैप है, देखिए इस तरफ गैप है, इस तरफ सट के गिर रहा है, इसीलिए हमारे डोरी पटरी नहीं चढ़ रहा है। ये तरह इसी तरह हमें कपड़े को पूरा तरफ हाफ इंच का जितना हमारा बिल्कुल ये बुटीक जो है तो इसी किनारे चलते रहे ठीक। कहीं छोटे बड़े का दबाव ना पड़े कि छोटा पड़ गया कि बड़ा हो गया। इस तरह ये हो गया। अब इसको इस तरह से ऐसे ये हो गया। अब यहाँ से इस कपड़े को ऐसे घुमाइए, थोड़ा जो हमने सिलाई यहाँ किया था तो इसको कट कर देना है यहाँ से, और धागे को थोड़ा सा हल्का सा खींचना है ठीक। इस तरह से हाफ इंच आपको खींच लेना धागा को, और इसको ये हो गया थोड़ा। और अब यहाँ से कपड़े को ऐसे मोड़ दीजिए, ये हो गया इस तरह। इसका लुक और इसका फिनिशिंग देखिए, देख रहे हैं कितना भयानक कितना जोरदार से आया इसका। ये इसको हम रखते हैं साइड में। और इस तरह तो आइए अब हम चलते हैं आस्तीन में लगाने ठीक। ये हमारा रहा आस्तीन। अब आस्तीन में देखना बिल्कुल जितना हमें कंप्लीट रखना है उतना इंच हमें आस्तीन में लगाना। कितना रखना है हमें कंप्लीट? 4 इंच। ये देखिए इतना सा हमें बिल्कुल 25 पॉइंट ये हुआ। और यहाँ से बिल्कुल लिए इस कपड़े को, ये वहाँ पक्की सिलाई चला दिया। अब बिल्कुल इस कपड़े को हमें खींच के रखना है और उस कपड़े को हल्का सा नरम इस तरह। ये हो गया। अब इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप अगर पतला रखना चाहते हैं तो दोनों कपड़े को ऐसे कट कर दीजिए। ध्यान रहे कि हमारा नीचे वाला कपड़ा कट ना हो। इस तरह से ये हो गया। 25 पॉइंट कपड़ा जो एक्स्ट्रा था उसे हमें इस तरह से इस कपड़े को ऐसा मोड़िए और ऐसे चला दीजिए सिलाई। ये हो गया। इस तरह से हमें ये इस तरह ये हो गया। इस तरह से हमें बिल्कुल
सिलाई चला देना है। देख रहे हैं ये। अब इस वाले पार्ट को लेना है, इसको भी हमें जितना उस साइड लिए हैं 4 इंच 4 इंच ये हुआ। अब यहाँ से हमें इसको भी अटैच करना है यहाँ से। तो हम इसको अब चल रहे हैं सिलाई करने। ठीक, ये हो गया। यहाँ से ऐसे अटैच करते हुए इस तरह से हमारा ये कपड़ा अटैच हो चुका। अब इसको हम यहाँ से, ये कपड़ा फिट है, इसको नहीं कटिंग करेंगे। यहाँ से सीधे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको, सॉरी मार्जिन नहीं, मतलब सिलाई के लिए बिल्कुल सीधा से इस तरह से ये बुट्टी, ये हमारा धागा वाला मतलब उसको टच करते हुए सिलाई करेगा। ठीक, इस तरह से ये हो गया। यहाँ से अटैच करते हुए ये हो गया। यहाँ से ये इस तरह हमारा सिलाई कंप्लीट हो चुका। अब इसे हम 29 कमर है, इस तरह हमें रखना है ये फिटिंग करने का। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या करना है, 7 चौक 28 ये हुआ इस तरह। और इस तरह तो हम निशान पहले लगा चुके थे। इसको अब ऐसे यहाँ से रखना है ये वाले पार्ट को। और ये हो गया हमारा यहाँ से। ध्यान रहे एक बात का, ये चौक के निशान हमारा और ये चौक का निशान आपस में दोनों कनेक्शन में रहे। ठीक, ये हुआ इस तरह से। यदि यहाँ हमारा कपड़ा हल्का सा फूल रहा है तो हमें क्या करना, इसको थोड़ा और सिलाई कर देना है। या तो ये कपड़ा फूल रहा है तो आपको क्या करना है, ये कपड़ा हमारा मान लीजिए हल्का ये हो गया। ये देखिए यहाँ के निशान है, यहाँ के निशान आपस में कनेक्शन है। इसको हमें बाही को कितना लेना है, 5 इंच। इस तरह हमें थोड़ा सा ये हुआ। यहाँ से हमें दबाते हुए कपड़े को ऐसा 2 या 3 सिलाई चला देंगे ताकि कस्टमर का भी ढीला टाइट इस तरह से हल्का सा कपड़ा को छांट लेंगे इस तरह। अब देखते हैं यहाँ से नाप के यहाँ तक कि हमारा 8/25 आ रहा है कि नहीं। ये हुआ और बिल्कुल फिट, इतना करेक्ट, इतना फिटिंग के साथ जितना हमने कटिंग किया था उतना ही आ रहा है। ठीक, अब इस तरफ से हमें ये हुआ और यहाँ से क्या करना है, इस कपड़े को ऐसे रख के बिल्कुल लकीर से लकीर मिलाते हुए, चौक की जो लकीर चलाए थे हमने, ये जो हमारे चौक के निशान हैं कटिंग, कौन सा वाला, ये वाला, ये कटिंग और
ये चौक के निशान मिले। तो अगर थोड़ा दाएं बाएं हो रहा है, इधर हो रहा है, तो थोड़ा कपड़ा को इधर आप खींच दीजिए। अगर ज़्यादा है तो कपड़ा को हल्का से इधर खींच लीजिए, तो आपकी कपड़ा लाइन में बैठ जाएगा। इस तरह हमारा बिल्कुल सिलाई। और अब बाहीं क्या करना है, अगर चौक आप नहीं लगाए हैं तो सिलाई इस तरह 4.25, तो यहाँ से आप बिल्कुल सीधे सिलाई। ये हुआ हमारा सीधी सिलाई यहाँ से। ये तरह इस साइड के देख लेना, थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। क्यों? इस साइड बटन लगेगा, थोड़ा सा अंदर खींचेगा। ये फिट है यानी ठीक। ये 8.5 है यानी 25 पॉइंट ये ज़्यादा है। तो 25 पॉइंट इस साइड का, हाफ इंच से 25 पॉइंट रहना चाहिए वाला बटन साइड लगने वाला पार्ट। अब इस तरह हमें कमर नाप लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मशीन में हमने इसको बार बार ना टेप यूज करके हम यहीं सीधे रख लिए। 29 तो कितना आ रहा है, 27। इसको हमें थोड़ा सा इस कपड़े को दबाना है। अब इसको थोड़ा हम कौन साइड दबाएंगे, पहले हम इसको पकड़ते हैं ऐसे 4 फोल्ड में। अब देखते हैं कौन साइड को बड़ा हुआ है। ये साइड का कपड़ा थोड़ा सी है, ठीक। तो इसको हमें यहाँ से ऐसे दबा देना है। ये हुआ। इस तरह। अब इसको क्या करना है, हमें देख लेना है 29 आ गया कि नहीं। 29 राइट आ गया। सो गाइस, इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करिए, लाइक शेयर करिए, ठीक। और अगले वीडियो इसका और कुछ इससे जोरदार आने वाला है, तो आप लोग चैनल में बने रहिए। अगले वीडियो के साथ इसका लुक देख सकते हैं, कितना फिनिशिंग के साथ आया पूरा बाकायदे से। और इसका सिलाई देख सकते हैं। आपका शोल्डर क्यों गिरता है, जब कपड़े को ऐसा हो जाएगा तो आपका शोल्डर अपने आप फैलने लगेगा, ठीक। ये देख रहे हैं, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। ये कपड़े आपको खींच के कहाँ रख रहा है, ऐसे में, ठीक। ये तो इस तरह हमारा ब्लाउज बिल्कुल सिला के रेडी हो चुका है। और इसका शोल्डर भी नहीं गिरेगा। 101% गारंटी है कि इसका शोल्डर नहीं गिरेगा। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ताकि अगली बार वीडियो डालें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहले मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।